आज हम बात करेंगे बीट फ्रीक्वेंसी की। ये साउंड चैप्टर में पढ़ना है। वीडियो के लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि तबला डुग्गी या ढोलक के बीच में ब्लैक मार्क क्यों रहता है, इसी से रिलेशन है उसका। साइंस में आप जब तक घरेलू एग्जांपल नहीं समझिएगा तो वो याद नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब आप समझते हैं कि एक सेकंड में जितना बार वाइब्रेट करता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। अब फ्रीक्वेंसी कब घटता है और बढ़ता है उसको समझ लीजिए। उसको समझने के लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप पढ़े होंगे कि किसी भी चीज पर जब लोड बढ़ाया जाता है या वैक्स डाला जाता है, किसी भी तरह से उस वाइब्रेटिंग बॉडी का मास बढ़ाया जाता है, उस वाइब्रेटिंग बॉडी का फ्रीक्वेंसी घटता है। उसको बोलते हैं लोडिंग, यानी फ्रीक्वेंसी को घटाने के लिए उस पर कुछ हम लोड करते हैं। अब है दूसरा फाइलिंग, यानी उसको घिस करके पतला करना। फाइल से रेती, जिसको गांव घर में बोलते हैं रेती, उसको रेती से पतला किया जाता है। हार्मोनियम का जो लीफ होता है उसको घसने से फ्रीक्वेंसी उसका बढ़ता है, तो उसका यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए। अब यहां पर दो कॉन्सेप्ट हो गया। एक हो गया कि किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का हम फ्रीक्वेंसी घटा सकते हैं लोडिंग करके और फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं फाइलिंग करके, ये याद रखिएगा। अब चलिए आइए बीट्स में। बीट्स क्या है? सपोज कीजिए दो वाइब्रेटिंग बॉडी है जिसका फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंस है, यानी थोड़ा सा का कम बेसी है, तब आपको बीट्स उसमें समझ में आएगा कि बीट्स क्या होता है। हम एक एग्जांपल के समझाने के लिए दो लाइन खींचे हैं। इसको सपोज कीजिए एक सेकंड में ये इतना ट्रेवल करता है और ये 5 बार वाइब्रेट होता है, यानी 5 बार ये साउंड क्रिएट करता है। सेम लेंथ सेम टाइम में ये नीचे वाला लाइन 7 टाइम्स यानी 7 बार वाइब्रेट करता है और 7 बार वो साउंड करता है। यदि दोनों को एक साथ वाइब्रेशन मिला, यानी दोनों एक साथ साउंड क्रिएट करे, तो हमको क्या फीलिंग होगा? देखिए, ऊपर वाला 1 सेकंड में 5 बार बोलेगा, नीचे वाला 1 सेकंड में 7 बार बोलेगा। लेकिन बीच में एक ऐसा टाइम आएगा, यहां पर देखिए ये हो गया, इस टाइम में ऐसा है जिसमें कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एक साथ बोलेगा। फिर थोड़ा देर के बाद यहां भी देखिए दोनों एक साथ बोलेगा। ये इक्वी डिस्टेंस करके हम दिखाए हैं इसको कि आपको समझ में आए। इसका मतलब हो गया कि कोई दो वाइब्रेटिंग बॉडी जो एक बार 5 बार बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी उसका 5 है मतलब, और नीचे वाले का फ्रीक्वेंसी 7 है, तो बीच में वो 2 बार एक ऐसा समय आएगा कि एक ही साथ साउंड करेगा और वही हमारा जो फीलिंग होगा, तमाम जो सुनेगा थोड़ा तेज साउंड सुनेगा उस समय, और उसी को बीट्स बोलते हैं। उसी को म्यूजिक में भी जो बोलता है कि बीट्स नहीं समझ रहा है, बीट्स नहीं पकड़ रहा है, वही है। एक साथ ज्यादा साउंड, उसमें डांस का, गाने का स्टाइल का उस समय चेंज होता है। बीट्स का मतलब वही है किस समय सारा इक्विपमेंट एक साथ बजा, ज्यादा साउंड का फीलिंग हुआ, उस समय आपका डांस में भी वो फीलिंग आना चाहिए, उसी को बीट्स पकड़ना बोलते हैं। अब यहां पर ये समझ गए बीट्स। अब इसको निकालने के लिए सीधा इसको डिफरेंस 7 - 5 कर देंगे 2, वही बीट्स का फॉर्मूला है, सिंपल। इसी को दिखाते हैं बीट्स इक्वल टू N1 - N2। लेकिन अब इसमें बड़ा कौन है? यहां तो हम 5 7 लिख दिया तो पता चल रहा है कि बड़ा और छोटा है, लेकिन यदि आपको नहीं दिया रहे तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, बिट्स तो पता चल गया, लेकिन ज्यादा कौन सा है कम कौन सा है कैसे पता करेंगे? इसके लिए यहां पर मोड लगा दिया गया है कि आप केवल डिफरेंस बताइए, वही बिट्स होता है। अब ज्यादा कौन है कम कौन है, ये लोड और फाइलिंग वाला थ्योरी से उसको डिटेक्ट करेंगे, उससे हम जानेंगे। चलिए इसमें देखिए, सबसे पहले सपोज कीजिए एक न्यूमेरिकल आपको दिया है जिसमें बोल रहा है कि दो वाइब्रेटिंग बॉडी है जिसमें एक का फ्रीक्वेंसी 50 है, दूसरे का हमको नहीं पता, लेकिन बीट फ्रीक्वेंसी 5 है। तो सीधा बात है कि पहला यदि 50 है तो दूसरा 5 बिट्स क्रिएट कर रहा है उसके साथ, इसका मतलब पक्का 5 का डिफरेंस है। तो 50 से डिफरेंट में एक ज्यादा होगा तो 55 होगा, कम होगा तो 45 होगा, लेकिन दोनों में से तो कोई एक ही आंसर होगा, दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा। तो हम कैसे जानेंगे कि 55 होगा 55 होगा दूसरे बॉडी का? उसके लिए आपको समझना है लोडिंग और फाइलिंग। तब वो एक कंडीशन और देगा न्यूमेरिकल में कि दूसरे का लोडिंग करने से या पहले को लोडिंग करने से क्या इफेक्ट हो रहा है। अब इसमें समझिए, सपोज कीजिए बोल रहा है कि 50 है, लेकिन दूसरे वाला का जब लोडिंग करते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी घटता है, बीट फ्रीक्वेंसी घटता है। इसका मतलब हो गया कि लोड करने का मतलब क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी घट रहा है। देखिए, यदि 55 रहे, 55 होगा दूसरे का, इस पर कुछ लोड करेंगे तो ये घटेगा थोड़ा सा, तो डिफरेंस इसका घट जाएगा। तो क्लियर है कि दूसरे वाले का 55 होगा। यदि हम इस पर लोड करेंगे 45 है, ये और नीचे आएगा 44 43 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस और बढ़ जाएगा, बिट्स बढ़ जाएगा। लेकिन आपको बोल रहा है कि नहीं बिट्स घट रहा है, इसका मतलब दूसरे वाले का 55 है। इसको अपोजिट भी सोच सकते हैं कि नहीं हम 50 वाले को ही बोल रहे हैं कि नहीं, अननोन वाले को कुछ नहीं किया है, जो नॉन था 50 इसको हम फाइल किए, इसको फाइल किए तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। तो फाइल करने से बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब डिफरेंस बढ़ गया। तो जैसे इसको फाइल करेंगे ये नीचे आएगा 58 49 या 48 होगा। तो देखिए ऊपर वाले से डिफरेंस बढ़ेगा, नीचे वाले से घटेगा। यदि बीट घट रहा है तो ये वाला आंसर होना चाहिए दूसरे का, बीट बढ़ रहा है तो ऊपर वाला आंसर 55 होना चाहिए दूसरे का। बस यही है इसको पकड़ने का तरीका। चलिए अब आप इसको सिखाते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट आता है। ढोलक या डमरू के बीच में ये ब्लैक स्पॉट क्यों रहता है लेदर के बीच में? अब यहां पर देखिए,
तबला डुग्गी हो, इवन बढ़िया क्वालिटी का डमरू हो, या बढ़िया क्वालिटी का आपका कोई भी वाइब्रेटिंग लेदर वाला इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें बीच में ये मार्क दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? जो स्क्रीन रहता है जो लेदर का, उसको ठोकने के बाद ये वाइब्रेशन में आता है और साउंड क्रिएट करता है। लेकिन हमको तो वैसा साउंड चाहिए जो सुनने में अच्छा लगे। दैट मीन्स एक नॉन फ्रीक्वेंसी, म्यूजिक में सारे इक्विपमेंट का फ्रीक्वेंसी नॉन होता है, इसीलिए सुनने में अच्छा लगता है, नहीं तो अनइवन लगेगा, वो ओल्ड टाइप से हो जाएगा। तो उसके लिए इसका फ्रीक्वेंसी कैसे कंट्रोल करते हैं? तो इसको बजा के टेस्ट किया जाता है इस स्क्रीन और इस बॉडी के साथ, इसका कॉम्बिनेशन का। उसके बाद जो एक्सपर्ट है वो बोलता है कि नहीं, इसका फ्रीक्वेंसी और कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो इस ब्लैक स्पॉट के नीचे से एक स्टिकी वैक्स, वो स्पेशल मटेरियल होता है, स्टिकी वैक्स, वो छूटता नहीं है वाइब्रेशन से, उसको चिपकाया जाता है इस राउंड शेप में एकदम सेंटर में। इसीलिए चिपकाया जाता है उसका मास बढ़ जाए और जहां पर हम अपना उसका फ्रीक्वेंसी रखना चाहेंगे उतना पर जाकर उसका फ्रीक्वेंसी रहे। अपनी इच्छा अनुसार मास को कम करके उसका वैक्स निकाल करके उसका फ्रीक्वेंसी को चेंज भी कर सकते हैं। इसीलिए ये ब्लैक स्पॉट दिया जाता है। इसको और एक अच्छा एग्जांपल से समझिए। आप घर में जो चदरा का डोर या टीना का डोर रहता है, पेंट उंट नहीं किया हुआ है तो खोलने लगाने में घर घर ढन ढन करेगा, लेकिन जब उस पर पेंट हो जाता है तो वो साउंड कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उस पर लोड हो गया, उसका फ्रीक्वेंसी घट गया। अब जो साउंड होगा वो मोटा साउंड होगा, वो ढन बहुत तेज साउंड नहीं करेगा। उसी तरह से स्टील का थाली आप पतला लेते हैं तो झनझन ठन ठन बोलता है, लेकिन थोड़ा सा मोटा थाली भारी लेते हैं तो ठक ठक आवाज करता है। तो जस्ट उसका वही मास से रिलेशन है कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उस पर मास कितना लोड हो रहा है। इसका और भी बहुत सारा एग्जांपल है, इसलिए इसका क्वेश्चन आपसे बनेगा। इसी तरह से फिजिक्स को आपको समझना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सीखिए फिजिक्स को। जो भी स्टूडेंट हो, यदि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस में यदि आपको लगता है कि हम बोका है, लेला है, हमको कुछ नहीं समझ में आता है, आप मेरे वीडियो को देखिए और सीखिए।